नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। दिनांक 20 जनवरी 2022 को ग्राम झूरा थाना जिला गढ़वा के निवासी दशरथ राम पिता लगन राम के द्वारा थाना पर एक लिखित आवेदन देते हुए बताया गया कि दो व्यक्ति विगत 3 माह से इनके पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बताकर भारी मात्रा में लोन दिलाने के नाम पर इनके सीमेंट छड़ की दुकान पर आकर संपर्क किया करते थे, जिसमें व्यक्ति अपना नाम प्रमोद सिंह तथा दूसरा व्यक्ति अपना नाम सोनू सिंह, पता औरंगाबाद बिहार बताते हुए माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रबंधक या कर्मचारी के रूप में झांसा देकर वादी सह दुकानदार दशरथ राम को अपने जाल में फंसाते हुए दिनांक 17 जनवरी 2022 को वादी से 50 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी मनी के रूप में नकद 11,30,000 रुपए की ठगी कर ली। वादी दशरथ राम के लिखित आवेदन के आधार पर गढ़वा थाना कांड संख्या 32/22 दिनांक 20 जनवरी 2022 धारा 406, 420 भादवी अंकित किया गया। उक्त कांड के त्वरित अनुसंधान एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा के द्वारा एक SIT का गठन किया गया। SI टीम के द्वारा संदिग्ध स्थानों, विभिन्न होटलों, लॉज, रेस्टोरेंट जहां पर ठग आकर रोक सकते थे, वहां छापेमारी की गई। तत्पश्चात अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि दो संदिग्ध व्यक्ति रेलवे स्टेशन रोड स्थित होटल RDS इनमें दिनांक 16 जनवरी 2022 को तथा 6 जनवरी 2022 को ठहरे हैं। सत्यापन के दौरान यह पता चला कि दोनों अपराध कर्मी जो वादी दशरथ राम के पैसे की ठगी किए हैं, वे फर्जी आधार कार्ड एवं मोबाइल का प्रयोग करते हुए इस घटना को अंजाम दिए हैं तथा ये दोनों अपराध कर्मी बिहार राज्य की ग्राम दंडवास, थाना मोहनिया, जिला कैमूर निवासी रोशन कुमार पिता रविंद्र प्रजापति एवं ग्राम बाबू का बहोरारा, थाना कोचस, जिला रोहतास निवासी हरिंद्र कुमार प्रजापति पिता धर्मराज प्रजापति हैं। तत्पश्चात गठित टीम के द्वारा उक्त दोनों अपराध कर्मियों को छापेमारी कर उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में दोनों अपराध कर्मियों द्वारा अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है तथा अपराध कर्मी रोशन कुमार के द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में नई दिल्ली में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, जहां कम आमदनी होने के कारण इन्होंने धोखाधड़ी कर लोगों से पैसे ठगी करने का तरीका अपनाया तथा दिल्ली में ही कई व्यक्तियों को ठगी का शिकार बनाया। देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाने के उपरांत इनको ठगी करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तत्पश्चात ये अपने पैतृक घर वापस आ गए और आसपास के क्षेत्र में घूम कर लोगों को झांसा में डालकर ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किए, लेकिन पहचान उजागर होने के कारण सफल नहीं हो पाए। तत्पश्चात इन्होंने फुफेरे भाई हरिंद्र प्रजापति के साथ मिलकर गढ़वा डाल्टनगंज को अपना ठिकाना बनाया और दशरथ राम को जाल में फंसाकर 11,30,000 की ठगी कर ली। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि ये घटना इससे पूर्व कई बार एक असली नोट के बदले 2 नकली नोट के रूप में कुल 22,000 रुपए लेकर बाजार में चुलाकर देखने का कार्य करवाया हूँ, लेकिन इनके द्वारा दिए जाने वाले नकली नोट असली नोट ही रहता था, जिससे बाजार में वह नोट आसानी से चल जा रहा था। इसी झांसे में लेकर दशरथ राम के द्वारा दुगना नोट पाने के लालच में 11,30,000 रुपए यह जानकर दे दिया कि अपराध कर्मियों द्वारा इन्हें जिस सील बंडल में दुगना नोट कहकर दिया जा रहा है वे असली हैं। लेकिन वहीं दशरथ राम के द्वारा अपराध कर्मियों के द्वारा कागज का टुकड़ा बना बंडल घर में जाकर खोलकर देखा तो पता चला कि वे असली नोट नहीं बल्कि कागज के टुकड़ों के रुपए के इन्हें बंडल के रूप में बनाकर इन्हें धोखा देते हुए दे दिए गए हैं। ठगी किए गए रुपए में से 5 लाख रुपए रोशन कुमार के द्वारा अपने बैंक में जमा कर लिए गए हैं तथा 4 लाख रुपए अपने फुफेरे भाई हरिंद्र प्रजापति को बहन की शादी में खर्च करने के लिए रुपए दे दिए गए हैं तथा शेष 2,30,000 रुपए को इन दोनों अपराध कर्मियों के द्वारा सम्मिलित रूप से खर्च कर दिया गया है। अपराध कर्मी रोशन कुमार के द्वारा अपने बैंक में जमा किए गए नगद राशि को फ्रीज करा दिया गया है। 30 जनवरी को गढ़वा के निवासी दशरथ राम जो कि अपना बिजनेस करते हैं हार्डवेयर दुकान का, उनके द्वारा एक FIR दर्ज करवाया गया था गढ़वा थाने में, जिसमें कि उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 अज्ञात लोग हैं जो इनके पास आकर धोखाधड़ी कर इनसे करीब 11 लाख रुपये 11,30,000 रुपये जो है वो इनसे ले लिया है, ये कहते हुए कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से इनको 50 लाख के आसपास लोन की राशि दिलवाएंगे। और जो इनको राशि का जो बंडल दिया गया था, पैसे का बंडल दिया गया था, वो जब इन्होंने खोला इन 2 अपराध कर्मी के जाने के बाद तो पाया कि वो कागज़ के कोरे नोट हैं। इसके बाद इनको लगा कि इनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। इसकी शिकायत इन्होंने गढ़वा थाने में दर्ज किया था। केस चूँकि काफ़ी ब्लाइंड था और साथ ही में काफ़ी सीरियस मैटर था, 11 लाख के आसपास की राशि एक व्यक्ति के साथ ठगी की गई थी, इसलिए हम लोग के द्वारा SIT टीम का गठन किया गया था। SIT टीम के द्वारा लगातार सभी संदिग्ध जगहों पर जाकर छापेमारी की जा रही थी, जिस दौरान
ऐसा पता चला कि 2 संदिग्ध व्यक्ति समय समय पर आकर गढ़वा के एक होटल में रुके हुए थे और उन लोगों ने वहाँ पे रुकने के दौरान जो यूज़ किया था, आधार कार्ड का यूज़ किया था, वो फॉर्ज्ड आधार कार्ड था, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला। आगे चीज़ों को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद हम लोग को पता चला कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक कैमूर के रहने वाले हैं, दूसरे रोहतास के रहने वाले हैं, जो इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद टीम को वहाँ भेजा गया, रेड इन लोग के द्वारा किया गया। 2 व्यक्ति हम लोग गिरफ्तार किए जिन्होंने की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इन लोग के पास से वो आधार कार्ड ही बरामद हो गया जिसका यूज़ करके इन लोग यहाँ पर आकर रुका करते थे। साथ में वो बैंक अकाउंट से का डिटेल भी हम लोग को मिला, जिसमें कि जो ठगी की राशि डिपॉजिट की गई थी, बैंक में जो पैसा था उसको हम लोगों ने बैंक से बात करके होल्ड भी करवा दिया है। मोबाइल भी बरामद किया गया है और बाकी भी आगे हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर एक अनजान केस था, तो इसको शुरुआत कहाँ लगा सर को? जैसे बताया, बिल्कुल ये ब्लाइंड केस था, क्योंकि जो वादी थे उन्होंने केवल एक मोबाइल नंबर हम लोग को बताया था, जो मोबाइल नंबर भी घटना के बाद से लगातार बंद आ रहा था और बाद में ये भी पता चला कि फॉर्ज्ड आईडी के आधार पर वो इशू कराया गया है। इसलिए ब्लाइंड केस था, लेकिन बहुत सारे लीड थे। अब इन्वेस्टिगेशन का पूरा डिटेल तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी कुछ बिंदुओं पर काम किया गया। जो यहाँ पे संदिग्ध लोग थे उनके बारे में जानकारी ली गई और इस तरीके से हम लोग फाइनली इन तक पहुँच पाए। और जो एविडेंसेस भी काफ़ी हम लोग के पास आए हैं जो कि क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि इन लोग की संलिप्तता ही इस कांड में थी। हाँ, ये व्यक्ति जो है, इन्होंने अपने बारे में बताया कि पूर्व में ये दिल्ली में रह के अपना ऑटो चलाया करते थे और उसी दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए जो इस प्रकार के फ्रॉड की गतिविधि के काम में संलिप्त थे और उन्हीं के द्वारा ये एमओ को सीखकर इन्होंने दिल्ली में भी कुछ लोगों के साथ ठगी की गई। बंधन मैरिज हॉल, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के बगल में, गढ़वा। किसी भी शुभ अवसर, शादी, विवाह, जन्मदिन पार्टी, सालगिरह, मीटिंग आदि मौकों पर 450 कुर्सी की क्षमता वाली हॉल, पार्किंग की व्यवस्था सहित सुंदर गार्डन से सुशोभित। बुकिंग हेतु संपर्क करें प्रोप्राइटर दीपक सोनी।